नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1689 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ आसान ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है हिमाचल प्रदेश दिवस। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुनिए, आराम करते करते सुनिए और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाए। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, पूजा पाठ के साथ अश्लीलता विनाश का कारण है। संस्कारी बनना है तो अश्लीलता छोड़ो। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 15 अप्रैल को घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1689 ईस्वी को फ्रांस ने स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1715 ईस्वी को दक्षिण कैरोलिना में यकाय युद्ध की शुरुआत पोकोलारो लागो नरसंहार से हुई। 1716 ईस्वी को ग्रेट नॉर्दर्न वार प्रशिया सैनिकों ने स्वीडन के जर्मन नियंत्रक विस्तार के बंदरगाह पर कब्जा किया। 1726 ईस्वी को न्यूटन विलियम ने सुप्रीम पी आइजैक स्टेली को अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में बताया। 1729 ईस्वी को लिप्जिंग के शहर जोहान सेबस्टिंग वाक में सेंट मैथ्यू पैसन का उद्घाटन किया। 1755 ईस्वी को सैमुअल जॉनसन का ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज लंदन में प्रकाशित की गई। 1784 ईस्वी को आयरलैंड में दुनिया का पहला गुब्बारा उड़ाया गया। 1817 ईस्वी को अमेरिका ने पहला स्कूल बधिर बच्चों के लिए खोला गया। 1820 ईस्वी को गुटेनबर्ग के राजा विलियम वन ने अपने चचेरी भाई पोलिन थेरेस के स्टटगार्ड से शादी की। 1840 ईस्वी को किंग्स कॉलेज अस्पताल लंदन में खोला गया। 1847 ईस्वी को लॉरेंस स्कूल समाचार की शनिवार की स्थापना की गई। 1858 ईस्वी को आजिमगुर की लड़ाई मैक्सिकन स्पेनिश को हराया। 1877 ईस्वी में टोक्यो विश्वविद्यालय आधिकारिक रूप तौर पर जापान में स्थापित किया गया। 1892 ईस्वी को जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी न्यूयॉर्क में स्थापित की गई। 1895 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक ने राजगढ़ किले के शिवाजी उत्सव का उद्घाटन किया। 1823 ईस्वी को डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए इंसुलिन बाजार में उपलब्ध हुआ। 1927 ईस्वी को स्विट्जरलैंड और तत्कालीन सोवियत संघ राजनयिक संबंध बनाने पर सहमत हुए। 1940 ईस्वी को मैकडोनाल्ड का पहला रेस्तरां कैलिफोर्निया में खोला गया। 1948 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। 1986 ईस्वी को अमेरिका ने लीबिया के त्रिपोली और बेंगाजी नगरों पर आक्रमण किया। 1992 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने लीबिया पर वायु एवं हथियारबंद प्रतिबंध बनाने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस देश से बाहर इस देश की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। 1994 ईस्वी को भारत सहित 109 देशों के द्वारा
गेट समझौते पर स्वीकृति दिया। 1999 ईस्वी को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो तथा उनके पति आसिफ अली जरदारी को सरकारी ठेकों में दलाली खाने के आरोप में 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। पाकिस्तान के परमाणु क्षमता वाले अपने दूसरे प्रक्षेपास्त्र साइन 2 का परीक्षण किया। सन 2000 को आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग से के आह्वान के साथ ही G77 शिखर सम्मेलन हवाना में संपन्न हुआ। सन 2002 को दक्षिण कोरिया में बुसान के निकट एयर चाइना का विमान दुर्घटना होने से 128 लोगों की मौत हुई। सन 2003 को ब्रिटेन में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने हथियार डाल देने का निर्णय किया। सन 2004 को राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े लिट्टे उग्रवादी पी मुरलीधरन को कोलंबो में हत्या कर दी गई। सन 2006 को नेपाल में माओवादियों के संघर्ष विराम की घोषणा की। इसी साल इंटरपोल ने जकार्ता सम्मेलन में एंटी करप्शन एकेडमी के गठन का प्रस्ताव सुझाया। सन 2008 को राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन नवनिर्वाचित 55 सदस्यों में से 50 को शपथ दिलाई। सन 2008 को भारतीय मूल के कनाडाई मंत्री दीपक ओबेरॉय को अफगानिस्तान पर गठित कनाडाई संसद की विशेष समिति का सदस्य चुना गया। सन 2010 को भारत में निर्मित पहली क्रायोजेनिक रॉकेट GSLV D3 का प्रक्षेपण नाकाम हो गया। सन 2012 को पाकिस्तान की एक जेल पर हमले के बाद 400 आतंकी फरार हुए। सन 2013 को निकोलस मदुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। सन 2019 को पेरिस के 850 साल पुराने विश्व प्रसिद्ध चार्च नॉट ड्रम की आग लगने से कोई चर्चों की मुख्य मीनार और उसकी छत ढह गई। सन 2019 को प्रथम स्वदेशी भारत निर्मित क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण DRDO ने किया कीर्तिमान स्थापित। सन 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरोग्य ऐप विकसित किया। इस ऐप की शुरुआत में 13 दिन के अंदर 5 करोड़ लोग इसे डाउनलोड किया। अब बात करते हैं 15 अप्रैल को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1452 ईस्वी को लियोनार्दो विंची इटली वासी महान चित्रकार थे। इनका जन्म हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 1469 को हुआ। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का जन्म 1563 को हुआ। स्विट्जरलैंड के खगोल शास्त्री, गणित एवं भौतिक शास्त्री लियोनार्ड ओलेर का जन्म 1707 को हुआ। ब्रिटिश दार्शनिक और भौतिक शास्त्री हेनरी कास्टेडेंस का फ्रांस में जन्म 1731 को हुआ। और खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार अयोध्या प्रसाद उपाध्याय का जन्म 1865 को हुआ। भारतीय वायुसेना के सबसे वरिष्ठ एवं 5 सितारा वाले रैंक तक पहुंचने वाले एकमात्र मार्शल अर्जुन सिंह का जन्म 1919 को हुआ। भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक एवं शास्त्रीय गायक सुल्तान खान का जन्म 1940 को हुआ। मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता नरोत्तम मिश्रा का जन्म 1960 को। बॉलीवुड अभिनेत्री, क्रिकेट ग्लैमर और फैशन की मूर्ति मंदिरा देवी का जन्म 1972 को हुआ।
अब बात करते हैं पुण्यतिथि के बारे में। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन का पुण्यतिथि 1865 को। हैजा के जीवाणु पर शोध कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक शंभुनाथ डे का पुण्यतिथि 1985 को। थम्फी गुरु के नाम से प्रसिद्ध फ्रेडरिक लेंज का पुण्यतिथि 1998 को हुआ। दिग्गज अभिनेता रंजीत चौधरी का पुण्यतिथि 2020 को। अब बात करते हैं 15 अप्रैल को महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज ही के दिन भगवान कुथुनाथ ज्ञान कल्याणक, श्री मत्स्य जयंती, श्री गुरु नानक देव जयंती, श्री अर्जुन देव जयंती, हिमाचल प्रदेश दिवस पूर्व राज्य 25 जनवरी, दक्षिण पश्चिमी कमान दिवस, विश्व कला दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के ताजा खबर पर एक नजर। देश में कोरोना अब बेखौफ होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में पहली बार 2 लाख नए मामले सामने आए। इधर भयावह स्थिति को देखते हुए देश के कोई प्रमुख डॉक्टरों ने सरकार से जल्द लॉकडाउन लगाने का अपील की है। कोरोना से उपजे स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए अग्रणी डॉक्टर का मानना है कि पूरे देश में जल्द लॉकडाउन लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों से मुश्किलें पैदा हुई है और इसे तुरंत दुरुस्त करने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल बोले अभी लॉकडाउन की संभावना नहीं है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम को पत्र लिखा, महामारी को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की। अब बात करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक पर। हिमाचल दिवस आज का स्पेशल टॉपिक है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। लगभग 20 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इसलिए हर साल 15 अप्रैल का दिन हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल दिवस के लिए हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल को सार्वजनिक विकास होता है। स्वतंत्रता के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किया गया था। बाद में 25 जनवरी 1950 को हिमाचल को ग श्रेणी की राज्य बनाया गया। तत्पश्चात 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। 18 दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया तथा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इस समय हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य था। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। यह उत्तर में जम्मू कश्मीर और पश्चिम में पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का आंचल होता है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है और दूसरी राजधानी धर्मशाला है। सबसे बड़ा शहर शिमला है। जिला मात्र 12 है। भाषा के रूप में अगर कहा जाए तो हिंदी और संस्कृत इसका राजभाषा है। हिंदी विधानमंडलीय एक सदनीय है। विधानसभा 68 सीटें हैं। भारतीय संसद राज्यसभा 3 सीटें हैं। लोकसभा 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में अभी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो भाजपा से बिलोंग करते हैं।
साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।